बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, चलिए इसको डेफिनेशन से देखते हैं। तो द नंबर सिस्टम विच कंटेन 16 डिजिट, कौन कौन से 16 डिजिट हैं, तो डेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, where A means 10, B means 11, C means 12, D means 13, E means 14 and F means 15। यहाँ पे तो 0 से 9 तक काउंटिंग नंबर आ गया, लेकिन उसके बाद 10 11 12 नहीं ले सकते हैं। इसमें एक स्पेशल सिंबल प्रोवाइड किया गया है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है, A B C D E F। तो A का मतलब होता है 10, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15। टोटल नंबर जब 0 से यहाँ F तक काउंट करते हैं तो वो 16 डिजिट हो जाता है। जैसे आपको काउंट करके बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट हो गया। क्लियर। तो ये था मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। टोटल डिजिट 16 रहेगा और इसमें हर नंबर की तरह इसका भी बेस होगा, एंड हैज़ द बेस ऑफ 16 और कैपिटल H, दैट इज़ रिटेन एज, किस तरीके से लिखते हैं, तो x बेस h और x बेस 16। अब हेक्साडेसिमल किस काम में आता है, तो वही ये सारे जो भी नंबर सिस्टम का मेरा काम है, टू मैनिपुलेट द डेटा एंड टू प्रोसेस द डेटा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम is used to manipulate and स्टोर द डेटा। किसी भी डेटा को हम मैनिपुलेट मतलब प्रोसेस करना, मैनिपुलेट कर सकते हैं या प्रोसेस स्टोर कर सकते हैं। स्टोर द डेटा, प्रोसेसिंग के बाद हम स्टोरिंग करते हैं, स्टोर द डेटा। ये था मेरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब चलिए बात कर लेते हैं इस पर क्या क्या पॉसिबल कन्वर्ज़न है। तो सबसे पहला कन्वर्ज़न की बात करते हैं। तो पहला कन्वर्ज़न है कन्वर्ज़न फ्रॉम हेक्साडेसिमल, HD स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल, टू डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हो गया मेरा 1 2 3 4 बेस H, x बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 1 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16। क्लियर। अब चलिए इसमें करना हमें क्या है, तो 16 का पावर सेट करेंगे पीछे की तरफ से, 0 1 2 3। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो 4096 प्लस 1 इंटू 4096 प्लस 2 इंटू 256 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1। तो ये हो जाता है 4096, ये 512 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। टोटल को ऐड करते हैं, 4660 बेस 10 हो जाएगा। क्लियर। हेक्साडेसिमल में मेरा क्वेश्चन दे रखा था, कन्वर्ट किया हमें से किसमें, इसको कन्वर्ट करना था डेसिमल में। ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं। DBCA बेस 16 कन्वर्ट करना है x बेस 10 में। तो इसके लिए क्या करेंगे, D हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। पहले अलग अलग लिख लेंगे, सबका वैल्यू लिख लेंगे कि हेक्साडेसिमल में हर किसी का क्या मीनिंग होता है। तो आपको ऊपर में बताए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए D का क्या है वैल्यू, D का 13, E का 14,
एफ़ का 15, ए का 10, बी का 11, सी का 12। तो यहीं से ये वैल्यू हमें पिक करना है। तो डी का वहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा हमको, 13 हो गया, बी का 12, क्लियर, सी का 12, बी का 11 और ए का 10। अब बस इसको मल्टीपल कर देंगे 16 से। तो 13 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 एंड फाइनली 10 इंटू 16। क्लियर है। अब 16 का पावर सेट करेंगे पीछे की तरफ से, 0 1 2 3। क्लियर। अब जब इसका पावर सेट किए तो अब मल्टीप्लाई करके लाएंगे, 13 इंटू 4096 प्लस 11 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 एंड 10 इंटू 1। ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, पहले फिर समेशन कर देंगे, 5 3 2 4 8 आएगा, फिर 2816 प्लस 192 प्लस 10, टोटल को आप ऐड करेंगे तो आएगा 56266 बेस 10। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये मेरा आंसर आया किसमें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के कन्वर्जन में। चलिए एक और लेते हैं पॉइंट वाला क्वेश्चन डेसिमल में। डेसिमल का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा दे रखा है 2AC5.D बेस 16 इज इक्वल टू x बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसी तरीके से लिख लेंगे 2AC5, उसके बाद पॉइंट D यहाँ पे ले लेंगे, सबका वैल्यू डाल देते हैं। ये 2 का तो 2 ही रह जाएगा हेक्साडेसिमल में, ए का 10 होता है, सी की अगर बात करते हैं तो 12 होगा, 5 का 5 ही रहेगा, डी का 13 हो जाएगा। अब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे तो 16 से करेंगे। तो 2 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 फिर प्लस 5 इंटू 16। ये पॉइंट से पहले की बात थी। क्या करेंगे, एक बड़े ब्रैकेट में इसको पैक कर देंगे। 16 का पावर सेट कर देते हैं, 0 1 2 3। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये एक बड़ा ब्रैकेट खोलें, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट ले लेंगे, किसके लिए, 16 के लिए। 13 इंटू 16, ये इसको अलग क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला वैल्यू है, तो इसलिए इसको अलग किया। इसमें 16 से जो मल्टीप्लाई किए हैं उसका वैल्यू, पावर जो है 16 का अलग तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे 16 टू द पावर -1 आएगा। क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 8192 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2560 प्लस 192 प्लस 5। क्लियर। ये यहाँ पर का ये सारे को मल्टीप्लाई करके इतना वैल्यू आएगा। फिर प्लस किए तो ये इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपको 01875। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। फिर टोटल ऐड करके आपको आएगा 10949.1875 बेस 10। क्लियर। अब चलिए अब दूसरा कन्वर्ज़न की ओर चलते हैं। दूसरा कन्वर्ज़न मेरा है हेक्साडेसिमल। चलिए आपको बताते हैं दूसरा कन्वर्ज़न क्या है। हेक्साडेसिमल कन्वर्ज़न टू बाइनरी नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। HD2 बाइनरी का एक टेबल बनेगा। तो पहले टेबल देख लीजिए किस तरीके से टेबल बनेगा। टेबल के लिए यहाँ हेक्साडेसिमल लिख लीजिए, यहाँ पे बाइनरी नंबर लिख लीजिए। क्लियर। दो कॉलम ले लीजिए, यहाँ पे सारे बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल नंबर पहले लिख लेते हैं। क्लियर। तो हो गया 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ABCD आ जाता है अल्फ़ाबेटिकल वाला, ABCDE एंड F फाइनली। क्लियर। ये दिख रहा है आप सबको। टोटल यहाँ से यहाँ तक में 16 डिजिट आ गया। अब यहाँ 16 डिजिट है, हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी 8 8 में।
तो 0 2 6 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 7 तक, 0 से 7 तक अगर आते हैं तो 8 डिजिट होता है। फिर 8 टू F तक जाएंगे तो वो 8 डिजिट होता है। तो इनिशियली क्या करना है, बाइनरी नंबर किस तरीके से लिखना है, तो पहले 8 0 ले लेंगे, 4 5 6 7 8, 8 0 आ गया जो कि 7 तक के लिए रहेगा। अब क्या करना है, हमें 8 1 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब फिर क्या करना है, अब फिर जैसे 8 लिए, 8 0 8 1, तो अब इसका एवरेज कर देंगे, यानी 4 0 4 1, ये 4 0 हो गया, फिर फाइनली 4 1 हो गया, फिर 4 0 हो गया, 4 1 हो गया। अब क्या करना है, 4 0 के बाद 2 0 2 1 लेना है, 2 0 हो गया, 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर अगेन 2 0 एंड 2 1, क्लियर। अब क्या करना है, 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है। ये आपका कन्वर्ट हो गया। सपोज डेट आपसे कोई पूछता है कि 9 हेक्साडेसिमल में दे रखा है, उसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। 9 का ये बाइनरी वैल्यू 1001 है। 8 का अगर कोई पूछे तो 1000 है। सिमिलरली आपसे कोई F का पूछ रहा है तो F का 111, 4 1 आ जाएगा। तो ये टेबल बनाना बहुत ईजी वे है। अगर सपोज डेट आप अगर इस वैल्यू को, इस टोटल वैल्यू को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल वैल्यू को याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया है टेबल याद करने के लिए, क्लियर। अब इस पर जो जो पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो मैं बताता हूँ, क्लियर। तो इस पर सबसे पहला जो कन्वर्जन तो आपको दे ही रखा हुआ है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन टू बाइनरी कन्वर्जन। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक मिनट। क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपको यहाँ पे 1 2, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 H x बेस 2, क्लियर। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 2 3 4, क्लियर। अब हम टेबल को फॉलो करेंगे। टेबल में 1 का वैल्यू क्या होता है, 0001। 2 का क्या होगा, 0010। उस टेबल को आप फॉलो करेंगे, टेबल में ये वैल्यू आया है। 3 को अगर देखते हैं तो 0011। 4 का अगर देखते हैं 0100, क्लियर। ये हो गया। अब इसको अरेंज करके एक ब्रैकेट में लिख देना है, क्लियर। 0001, फिर 0010, फिर 0011 एंड 0100, बेस 2 लगा देंगे क्योंकि बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट हुआ है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरा CDE.23 बेस H x बेस 2। तो ये C हो गया, D हो गया, E हो गया, 0.23, सबका वैल्यू लिखेंगे, बाइनरी वैल्यू। तो 3 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है, 3 का बाइनरी वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 0011 होता है। 2 का 0010, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट आ गया एंड सिमिलर ये वाला डेसिमल पॉइंट नीचे ले आए। ई का अगर बात करते हैं तो ई का मेरा वैल्यू आ जाएगा 1110। डी का बात करते हैं तो 1101, सी का 1100। अब सारे को अरेंज करके एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये 1100 तो 1100, 1101 1101, 111 तो ये 111 अब ये पॉइंट आया तो ये पॉइंट यहाँ डाल देंगे। अगेन ये वाला वैल्यू 0010 0011 बेस 2 आ गया, क्लियर। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है FFB.ACCH x बेस 2। तो क्या करेंगे इसके लिए, सिमिलरली सबको अलग अलग लिख लेते हैं। पहले ACC, चलिए F का वैल्यू पुटअप करते हैं, पहले राइट हैंड साइड से सेट करते हैं। C का वैल्यू 1100 1100, A का वैल्यू 1010, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया सिमिलरली ऊपर से नीचे, 1011
ये 4 1 आ जाएगा, इसमें भी 4 1 आ जाएगा। अब चलिए सबका फाइनली वैल्यू क्लम्प करके लिख देंगे एक साथ। 4 1 आ गया, फिर ये 4 1 आ जाएगा, 1 0 1 1 1 पॉइंट 1 0 1 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0। क्लियर, बेस 2। ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।